उसने तमाम सियासी नेताओं को, सियासी रणनीतिकारों को, राजनीतिक जानकारों को उलझा कर रख दिया है। सब ये सोच रहे हैं कि अगर ये एग्जिट पोल सटीक बैठ गया तो फिर त्रिशंकु मामला फंस सकता है, ट्रायंगल हो सकता है। दो स्टेट में और दो स्टेट में एक तरफ कांग्रेस जाती हुई दिख रही है। हमारे साथ मनोहर लगातार बने हुए हैं, जयपुर से उनके पास चलेंगे। मनोहर, दो सवाल आपसे मेरा है सीधा सीधा। पहला तो इस ब्रेकिंग के ऊपर कि ये 9 बजे कौन सी मीटिंग आज अशोक गहलोत जी ने बुलाई है, क्या इस तरह की चर्चा पहले भी होती रही है या इंडिया डेली लाइव के महा एग्जिट पोल के बाद इस तरह की रणनीति बनाने की तैयारी है? दूसरा सवाल, ये बागियों का एक बहुत बड़ा खेला इस बार नजर आ रहा है, जो 2018 में भी दिखा था, लेकिन इस बार खुलकर यह खेल खेला जा रहा है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, अब राजस्थान में जिस तरीके से जो चुनावी ट्रेंड जो आने वाले हैं, कल तो चुनावी नतीजों का दिन है, उस नतीजों में क्या होने वाला है, किस तरीके से कांग्रेस को बढ़त मिलने वाली है या बीजेपी को सत्ता में वापसी का मौका मिलता है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन ये अभी एक कत्ल की रात है। आज 24 घंटे से भी कम का वक्त बचा हुआ है। जिस तरीके से जो दोनों पार्टियाँ प्लान बना रही है अपने अपने तरीके से कि सत्ता में किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए अपनी सरकार को, तो उसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जो है तमाम जो प्रत्याशी उनसे चर्चा करेंगे और उनके कॉन्फिडेंस को जानेंगे और उनके जीत और हार के समीकरण को जानेंगे। और अगर कहीं कोई लॉस हो रहा है तो वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चाहते हैं कि निर्दलीय अगर कोई जीत रहा है वहां पर उनको कैसे फेवर में लिया जा सकता है, उनको विश्वास में लेकर के। तो एक रणनीति जिस तरीके से पूरी बनाई जानी है, उसको लेकर सभी प्रत्याशियों से मंथन करेंगे। और जो एक जिस तरीके से जो त्रिशंकु विधानसभा की जो संभावना जताई जा रही है, उसमें किस तरीके से रणनीति बनाई जा सके, उन तमाम लोगों से चर्चा करेंगे। और जो सभी लोगों की राय होगी उस हिसाब से पार्टी आलाकमान से शेयर करके आगे से जो सरकार बनाने को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आगे बढ़ेंगे। जिस तरीके से कांग्रेस कह रही है कि उनकी सत्ता में वापसी हो रही है। मनोहर, दोबारा आपसे बात करेंगे, आपके साथ जो मेहमान हैं उनसे भी बातचीत लगातार जारी रहेगी। लेकिन जितेंद्र से एक जल्दी से रिएक्शन ले लेते हैं। मध्य प्रदेश में भी जो पूरी पिक्चर है वो बहुत इंटरेस्टिंग बनती चली जा रही है। जितेंद्र, फटाफट बताइए इस वक्त क्या गहमा गहमी है? देखिए, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो पिक्चर बन रही है उसका एक ही कारण है कि मध्य प्रदेश में 50 सीटें हैं, वो ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि आखिर वो किसके साथ है। क्योंकि ये जो सीटें हैं, यहाँ पर माहौल जरूर बना हुआ है कि बीजेपी जीत रही है, कांग्रेस जीत रही है, लेकिन यहाँ पर जो जीत का आंकड़ा रहेगा वो इतना कम रहेगा, जिसको लेकर नेताओं में भी इस बात की खलबली मची हुई है कि आखिर क्या वो इस बार चुनाव जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे। और ये वो 50 सीटें हैं जो इस बार मध्य प्रदेश को डिसाइड करेगी कि आखिर अगली सरकार कौन बनेगी। 100 के आंकड़े को लेकर दोनों ही दावा कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में एक और चीज आपको नजर आएगी, और वो ये नजर आएगी कि मध्य प्रदेश में निर्दलीय एक बार फिर से महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आने वाले हैं। क्योंकि जिस प्रकार से एग्जिट पोल निकल कर आ रहे हैं, जिस प्रकार से चीजें निकल कर आ रही हैं, वो ये बता रही है कि इतना आसान नहीं है मध्य प्रदेश को जीतना। क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से तमाम योजनाएं चलाई गई हैं, तमाम वादे किए गए हैं, उन वादों के बाद भी जो मतदाता है वो समझदार हो चुका है। हालांकि लाडली बहना योजना को लेकर लगातार बीजेपी दावा कर रही है कि 76.3% तक जो वोट बैंक जो वोट गया है इस बार महिलाओं का। मेरा एक सवाल छोटा सा आपसे है, वहां के पॉलिटिकल रिएक्शंस को लेकर। महा एग्जिट पोल के ऊपर तो आपने तमाम नेताओं के रिएक्शन सुनवाए, लेकिन कुछ एक एग्जिट पोल में 160 सीटें तक बीजेपी को प्रिडिक्ट की गई हैं, उसके बारे में क्या चर्चा है? क्या इस तरह से कांग्रेस की जमीन खिसक रही है मध्य प्रदेश में, या फिर नतीजा इसके उलट होगा? देखिए, कैमरे पे तो नहीं, लेकिन लगातार अगर हम बीजेपी के नेताओं से बात करते हैं तो जिस प्रकार से 160 तक की सीटें निकल कर आ रही हैं, इतना तो उन्हें ही खुद कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो इतनी सीटें जीत पाएंगे। बीजेपी खुद ही इस बात को मानने को तैयार नहीं रहती है कि वो इतनी सीटें जीत पाएगी। तो इससे साफ होता है कि जब बीजेपी के नेता, क्योंकि देखिए एंटी इनकम्बेंसी कितनी रही मध्य प्रदेश में, लगातार हमने देखा कि एंटी इनकम्बेंसी का जो शिकार थी वो बीजेपी के जो नेता थे वो रहे। अगर एंटी इनकम्बेंसी थी तो 160 सीटें तक कैसे पहुंच सकती है? और ऐसे में बीजेपी के नेताओं का भी मानना है कि कहीं ना कहीं सीटें हम जीत सकते हैं, लेकिन इतनी नहीं। और जब कैमरे पे आप बात करेंगे तो वो 180 तक से भी ज्यादा जो सीटें हैं वो बता रहे थे। लेकिन देखिए, सच्चाई तो यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार जो चुनाव है वो एक बार फिर से कांटे की टक्कर का है। क्योंकि जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा बीजेपी भूल गई थी और उसको कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भुनाने की कोशिश की है, ओल्ड पेंशन स्कीम, और उसमें कहीं ना कहीं जो कर्मचारी थे, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में कहा जाता है कि कर्मचारी वर्ग भी एक ऐसा है जो डिसाइडिंग फैक्टर में आता है। और अगर ऐसे में कर्मचारी सरकार के साथ जाते हैं या फिर अपना मत का प्रयोग करते हैं, तो वो मत का प्रयोग करने के साथ ही मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। मुझे याद है, ठीक है जितेंद्र, तस्वीर में आपको लगातार दिखा रहा हूं। जी जितेंद्र, आपने कहा कि कुछ नेता कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे हैं ऑफ द कैमरा, अगर आपने चर्चा का जिक्र किया। लेकिन अदिति, मुझे याद है 2022 में जब उत्तर प्रदेश का इलेक्शन हो रहा था तो वहां पर कड़ी टक्कर नजर आ रही थी और कुछ एक रुझानों में तो समाजवादी पार्टी की जीत भी दिखाई जा रही थी। लेकिन लास्ट टाइम में वोटर्स ने काफी ज्यादा वोटिंग की और 7 फेज में ही चुनाव हुए थे और लास्ट के 3 फेज में इतनी ज्यादा वोटिंग हुई, और किस तरह से जो
वहां के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनके पक्ष में नतीजा है वो हम सब ने देखा। तो ये जो खेल है लास्ट टाइम में हो जाता है और इसी खेल के बारे में अब हर नेता चिंतित होगा, क्योंकि एग्जिट पोल तमाम इसी तरह से इशारा कर रहे हैं। और लगातार हम आपको हर सीट से दिखा रहे हैं कि संभावित जीत किसकी हो सकती है, कौन हार सकता है। ये आकलन जो हमने किया है हर सीट पर अपने रिपोर्टर्स को भेजकर वहां का एक पूरा अनुमान लगाया है, जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। हमारे साथ अमर लगातार जुड़े हैं छत्तीसगढ़ से। इस बार देखिए, इस बार हम जिन तीनों स्टेट्स की अभी बात कर रहे हैं, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, हर जगह का महा एग्जिट पोल एक तस्वीर दिखा रहा है। लेकिन जैसा कि लगातार हम दोनों ही, हम और विवेक बात कर रहे हैं कि तस्वीर कब बदल जाए कह नहीं सकते। अमर, छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति है कमोबेश? बिल्कुल आपने सही कहा कि स्थिति कब बदल सकती है, क्योंकि ये रुझान है और ये आकलन है, ये रिजल्ट नहीं है। क्योंकि कल सुबह के बाद जब काउंटिंग होगा, जब रुझान आएंगे और जब रिजल्ट आएंगे, तब इस पर यह फैसला होगा कि आखिर कौन जीत रहा होगा। 2015 विधानसभा को आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी लगभग जीतते हुए दिखाई दे रही थी और पार्टी के नेताओं ने जो है अपने ओर से पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन 12 बजे रात तक जो है ये काउंटिंग होने के बाद ये पता चला, जो रिजल्ट आया वो सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसके बाद 2018 की बात करें तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी। लेकिन ये जी बोलिए अमर, आपकी आवाज आ रही है। तो जिस तरह से 2018 की बात करें तो पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन यहाँ दोनों दल जो अस्वस्थ हैं, लेकिन अगर बॉडी की लैंग्वेज को अगर आप देखें, आम जनता से अगर बात करें तो ये पता चलता है, जो रुझान है, जो एग्जिट पोल बता रहा है, यहाँ कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है कि कांग्रेस पार्टी यहाँ जीत रही है। हाँ, कांग्रेस ये भी मानती है कि हमें 75 सीट नहीं आएगी, लेकिन 50 से 55 सीट इनको जरूर आएगी। इस बात को मानता है। आपको यहाँ रोकूंगी, दोबारा बातचीत जारी रखेंगे। अगली सीटों के रुझान क्या कहते हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक आकलन क्या कह रहा है, ये अब आपको दिखाते हैं। फटाफट आपकी स्क्रीन पर एक एक विधानसभा सीट और उस पर संभावित जीत और हार हम दिखा रहे हैं। फुलेरा सीट विधानसभा की देखिए, निर्मल कुमावत बीजेपी से और उनके सामने विद्याधर चौधरी कांग्रेस से, और यहां विद्याधर चौधरी कांग्रेस के संभावित तौर पर जीतते नजर आ रहे हैं। आमेर इंपॉर्टेंट सीट है विधानसभा की, सतीश पुनिया बीजेपी से और उनके सामने प्रशांत शर्मा कांग्रेस से, और प्रशांत शर्मा यहां पर संभावित तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर की बात कर लेते हैं, कालीचरण सर्राफ बीजेपी के हैं और उनके सामने कांग्रेस की अर्चना शर्मा खड़ी हुई थी और यहां जीत बीजेपी की संभावित तौर पर दिख रही है। सांगानेर की बात करते हैं तो भजन लाल शर्मा बीजेपी के थे, उनके सामने पुष्पेंद्र भारद्वाज कांग्रेस से थे और यहां पर संभावित तौर पर पुष्पेंद्र जीतते नजर आ रहे हैं। बगरू की बात करते हैं, कैलाश चंद्र वर्मा, यहां गंगा देवी थी बीजेपी से और कैलाश चंद्र वर्मा थे कांग्रेस से, और संभावित जीत यहां पर बीजेपी की नजर आ रही है। तो एक के बाद एक सीट, नागौर की सीट अगर बात करें तो देखिए, डॉक्टर ज्योति मिर्धा बीजेपी की और उनके सामने हरेंद्र मिर्धा कांग्रेस से खड़े हैं और जीत संभावित तौर पर कांग्रेस की नजर आ रही है। मुंडावर की बात करते हैं, मंजीत धर्मपाल चौधरी बीजेपी के और उनके सामने ललित कुमार यादव कांग्रेस से, और संभावित तौर पर कांग्रेस इस सीट पर जीतती हुई नजर आ रही है। थानागाजी की बात कर लीजिए, विधानसभा सीट है, महसिंह भराड़ा के सामने खड़े थे कांति प्रसाद मीणा कांग्रेस के और यहां बेहद कड़ा मुकाबला है, तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। अलवर शहर की बात करते हैं आप, संजय शर्मा बीजेपी के और उनके सामने अजय अग्रवाल कांग्रेस के, और यहां पर संजय शर्मा संभावित तौर पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद नंबर आता है धौलपुर का, तो धौलपुर से डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा बीजेपी के थे, उनके सामने शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस से खड़ी हुई और संभावित तौर पर शोभा रानी यहां पर जीतती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे बड़ी टीम, सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट और सबसे सटीक अनुमान इंडिया डेली आपको दिखा रहा है, सीट वाइज दिखा रहा है, और ऐसा करने वाला इकलौता न्यूज चैनल इंडिया डेली लाइव जो आपको हर सीट का आकलन और अनुमान बता रहा है। मालपुरा सीट से देखें, कन्हैयालाल चौधरी को बीजेपी ने उतारा, घासीलाल चौधरी को कांग्रेस ने उतारा, लेकिन घासीलाल चौधरी का पलड़ा यहां भारी नजर आता है, उनकी जीत की संभावना दिख रही है। डॉक्टर शैलेश सिंह बीजेपी से डी कुम्हेर सीट से उतरे तो विश्वेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से उतारे गए और विश्वेंद्र सिंह की जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है। इस तरह पुष्कर से अगर बात करेंगे राजस्थान से, तो सुरेश सिंह रावत बीजेपी से उतरे और नसीम अख्तर इंसाफ को कांग्रेस ने उतारा,
लेकिन नसीम की जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है। इसी तरह अजमेर साउथ, अजमेर दक्षिण की अगर बात करें, अनीता बघेल बीजेपी की तरफ से लाई गई और द्रौपदी कोली को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया, लेकिन अनीता बघेल की जीत की संभावना ज्यादा है, बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। इसी तरह अजमेर उत्तर की बात करें, अजमेर नॉर्थ की बात करें, वासुदेव देवनानी को बीजेपी ने यहां से उतारा और महेंद्र सिंह रलावता को कांग्रेस ने उतारा। वासुदेव देवनानी के जीतने के चांसेस ज्यादा हैं, उनकी जीत दिख रही है। इसी तरह अगर हम कामा की बात करें, नौक्षम चौधरी को बीजेपी ने उतारा है, जायदा खान को कांग्रेस ने उतारा है, जबकि नौक्षम चौधरी की जीतने की संभावना ज्यादा दिख रही है, उनका पलड़ा भारी दिख रहा है, बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। नासिराबाद को कांग्रेस निकाल सकती है, शिवप्रकाश गुर्जर जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी की तरफ से रामस्वरूप लांबा जो हैं उनकी जीत की संभावना कम नजर आ रही है। वहीं अगर ब्यावर सीट की बात करें तो शंकर सिंह रावत को बीजेपी ने उतारा, उनकी जीत की संभावना ज्यादा दिख रही है। हालांकि एक बात यह भी कही जा रही है, सीट पर जो मुझे पता चली कि यहां पर मुकाबला बहुत कड़ा है, कांटे की टक्कर है, लेकिन संभावना जीत की ज्यादा शंकर सिंह रावत की वो जीत सकते हैं और पारस जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उनकी जीत की संभावना थोड़ी कम दिख रही है। मंजू वाघमारे बीजेपी की कैंडिडेट है जायल सीट से और इनकी जीत की संभावना ज्यादा नजर आ रही है इस विधानसभा सीट से, जबकि मंजू मेघवाल को कांग्रेस की तरफ से उतारा गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहां कांटे की टक्कर है और नाम सेम होने की वजह से यहां पर कुछ जो वोटर्स हैं उनके लिए भी थोड़ी बहुत परेशानी हुई। तो ये बड़ी पिक्चर हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। अभी राजस्थान की सीटों की बात हो रही है, 199 सीटों का आकलन आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम आपको मध्य प्रदेश की सीटों का आकलन दिखाएंगे, सीट वाइज डेटा, सीट वाइज ब्यौरा आपके सामने रखेंगे, किस सीट पर किस नेता का पलड़ा भारी है। हमारे साथ मनोहर लगातार बने हुए राजस्थान से, चूंकि राजस्थान की बात हो रही है तो मनोहर जी से मैं शुरू करना चाहूंगा। मनोहर जी, सवाल मेरा मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, बागियों का गणित क्या है राजस्थान में? विवेक, देखिए जो ट्रेंड आपने दिखाया है वो बिल्कुल सटीक ट्रेंड बताया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से रिजल्ट जो आने वाले हैं उस रिजल्ट में साफ तौर से सटीक रिजल्ट हो सकता है। और क्योंकि पार्टी जो बीजेपी है वो जिस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी है और सत्ता में आने के लिए जिस तरीके से उनको अनुमान था कि वो 125 से ज़्यादा सीटें लाएंगी और एक तरफा जो है प्रचंड जीत हो सकती है, लेकिन जिस तरीके से रुझान आए, ट्रेंड आए, उससे बीजेपी का भी अंदर खाने जो है पूरा मूड चेंज हुआ और कहा है कि कांटे की टक्कर हो गई है। और इस समय जिस तरीके से परिस्थितियाँ बनी है उसमें निर्दलीयों की और जो थर्ड पार्टी जो भी है, आरएलपी हो, बाप हो या फिर आसपा हो, बसपा हो, तो तमाम पार्टियों का रोल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके जो भी जो लोग जीत कर आएंगे तो ट्रायंगल अगर जो पोजीशन है जिन सीटों पर उनमें वो जीतते हैं तो सरकार बनाने में उनकी भूमिका बड़ी हो सकती है। और राजस्थान में एक बार फिर जो निर्दलीय है वो प्रभावित तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हुए नजर आएंगे। लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से रणनीति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तरीके से एक लीड कर बनाते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम लोगों से संपर्क बनाए हुए बातचीत कर रहे हैं, आज प्रत्याशियों से बात करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी में वसुंधरा राजे लगातार देवदर्शन कर रही हैं, नेताओं से मिल रही हैं, राज्यपाल से मिल रही हैं, तमाम मुलाकातों का दौर है दोनों तरफ से जारी है। और मुलाकात के बाद में दोनों तरफ से वो इधर पूर्व मुख्यमंत्री और इसमें वर्तमान मुख्यमंत्री दोनों अपनी अपनी सरकारों के लिए प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पर जो राजनीति खड़ी हुई है और जो ट्रेंड कल जो जिस तरीके से नतीजों में बदलने वाले हैं, उससे पहले तमाम जो रणनीति है पार्टी की ओर से बनाई जा सकती है कि ABC प्लान क्या होगा दोनों पार्टियों का। बताया ऐसा भी जा रहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो बाड़ाबंदी की भी जरूरत पड़ी तो बाड़ाबंदी भी की जाएगी और उसके लिए बिल्कुल मनोहर, आपको यहाँ रोकूंगी, एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ लेना है, लेकिन हमारे तमाम सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। एक एक सीट पर क्या संभावित नतीजे हो सकते हैं हम आपको बता रहे हैं। इंडिया डेली लाइव एक लौता ऐसा चैनल है जो आपके लिए हर सीट का पूरा ब्यौरा लेकर आया है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।